नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला, कहा अपनी असफलताओं से भाग रही है कांग्रेस, झूठ का ले रही है सहारा। जी हां दोस्तों, पंजाब में सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे चुके और अपनी ही पार्टी में अकेले दिखाई दे रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह अब खुलकर बोल रहे हैं। वे कांग्रेस पार्टी को भी आईना दिखा रहे हैं और हरीश रावत और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं पर भी तंज कस रहे हैं। एक बार फिर कैप्टन ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस को असफलताओं से भागने वाली पार्टी बता दिया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पैनिक में आ चुकी है। पार्टी के नेता जैसे बयान दे रहे हैं उससे यह साफ हो जाता है अभी सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। दुख होता है कि कांग्रेस अपनी असफलताओं से भाग रही है और झूठ के जरिए अपने गलत को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। कैप्टन ने आगे हरीश रावत और रणदीप सुरजेवाला पर भी तंज कसा। अब क्योंकि दोनों रावत और सुरजेवाला ने एक ही मुद्दे पर अलग अलग दावे कर डाले, ऐसे में कांग्रेस ने इस मौके को भुना लिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कृषि कानूनों के विरोधियों पर पीएम नरेंद्र मोदी का करारा प्रहार, बोले किसानों को धोखा दे रहा है विपक्ष। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। अब तक सत्ता के लिए सरकार चलाई जाती थी और अब जनता के लिए सरकार चलती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग आज किसान हितैषी सुधारों को विरोध कर रहे हैं उन पर नजर डालें तो आपको बुद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखेबाजी का असली मतलब नजर आएगा। हम देश के छोटे किसानों को हर तरह से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ अन्य राजनीतिक दल इन 3 कृषि कानूनों के जैसे सुधार को ही लागू कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है और बौद्धिक बेईमानी का प्रदर्शन किया है। वे पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं कि किसानों को क्या लाभ होगा। वे सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक रूप से क्या फायदा हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन से तनाव के बीच भारत ने एलएसी पर बढ़ाई अपनी ताकत, लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित हॉवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। यह तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। K9 वज्र तोपों की तैनाती पर सेना प्रमुख ने कहा कि ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती हैं। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल रहा है। हमने अब तक एक पूरी रेजिमेंट तैयार कर दी है जो वास्तव में बेहद मददगार साबित होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान, किसानों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि किसान संगठनों के सदस्यों के खिलाफ रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आरपीएफ की तरफ से दर्ज किए गए वो मुकदमे वापस होंगे जो उनके खिलाफ रेलवे लाइन पर धरना देने के लिए दर्ज किए गए थे। आपको बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रेलवे पुलिस फोर्स के चेयरमैन को लेटर लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने को कहा है। इतना ही नहीं, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने उन लाभार्थी लड़कियों के लिए आशीर्वाद स्कीम की लिमिट खत्म कर दी है जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से अपने माता पिता को खो दिया था। पंजाब के सीएम ने उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को भी अप्रूव कर दिया है जिनका जॉब 1 जनवरी 2004 के बाद लगी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पोस्ट ऑफिस की शानदार स्कीम, जमा करें 95 रुपए और पाएं 14 लाख गारंटीड रिटर्न। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की स्कीम एक सुरक्षित और सिक्योर निवेश है। अगर आप भी चाहते हैं बढ़िया मुनाफा तो आप ग्राम सुमंगलम रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ये एक एंडोनमेंट स्कीम है जो कि ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को मनी बैक के साथ साथ इंश्योरेंस कवरेज भी देती है।
इस स्कीम के तहत आपको कई तरह की सुविधाएं मिलती है। इस योजना का एक और फायदा यह है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 95 रुपए के हिसाब से इसमें निवेश करेंगे तो आप स्कीम के अंत तक 14 लाख रुपए पा सकते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत 1995 में हुई थी। इस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस 6 अलग अलग बीमा योजनाएं पेश करती है। इन्हीं में से यह एक योजना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, महिलाओं के नाम पर होगी संपत्ति तो नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह में महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के नाम पर अगर संपत्ति होगी तो रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। सीएम ने कहा कि हमने फैसला लिया है, कुछ राशन की दुकानें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा संचालित की जाएंगी। कुछ खरीद केंद्रों पर खाद्यान्न खरीद का काम भी महिलाएं करेंगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं गांव के बिजली बिल भी जमा करेंगी और कुल वसूली का 10% उनके खाते में जमा किया जाएगा। न्यूट्रिशन फूड प्लांट भी स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा। शिवराज सिंह ने यह घोषणाएं शिवपुरी में की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़े महिलाओं को लाभदायक सरकारी योजना की जानकारी देने के साथ करीब 103 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को राशन की दुकानों की जिम्मेदारी सौंपने और गेहूं व धान की खरीद वितरण की भी जिम्मेदारी देने की बात कही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एसबीआई का शानदार फेस्टिवल ऑफर, 3 अक्टूबर से शॉपिंग करने पर मिलेगा बम्पर कैशबैक। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लाया है। एसबीआई कार्ड ग्राहकों के लिए बुधवार को 3 दिवसीय फेस्टिवल कैशबैक ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत 3 अक्टूबर से सभी घरेलू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कैशबैक ऑफर दिया जाएगा। एसबीआई कार्ड की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये मेगा शॉपिंग फेस्टिवल ऑफर दमदार 3 अक्टूबर से शुरू होकर 3 दिन तक चलेगा। ये एक अनूठा ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल है जो एसबीआई कार्ड के रिटेल कार्ड होल्डर्स को किसी भी घरेलू ई कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग करने पर मिलेगा। अन्य ऑफर्स की तरह ये 1 या 2 ई कॉमर्स पोर्टल के लिए सीमित नहीं है। इस ऑफर के तहत ग्राहक खरीदारी पर 10% तक का कैशबैक पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात शाहीन के चलते देश के 7 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के ताज़ा अनुमान के अनुसार गहरा दबाव जो अब चक्रवात शाहीन में बदल गया है, इसका असर भारत के अलावा पाकिस्तान और ईरान में भी नजर आएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अरब सागर में गहरा दबाव चक्रवात शाहीन में तब्दील हो गया है। वहीं अब देश के कई राज्यों में शनिवार को चक्रवात के खतरनाक रूप लेने की आशंका जताई गई थी, जिससे कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने कहा कि भीषण चक्रवाती तूफान शाहीन उत्तर पश्चिम अरब सागर पर केंद्रित हो गया है। 4 अक्टूबर 2021 के शुरुआती घंटों के दौरान ओमान तट को पार करने की संभावना है। चक्रवाती तूफान, जिसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेल के दामों में लगातार तीसरे दिन उछाल। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने के साथ ही देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है, तो वहीं पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार ईंधन के दामों में ताजा वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.14 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 90 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब रेल टिकट बुकिंग करते समय मिलेगी कंफर्म लोअर बर्थ, आईआरसीटीसी ने बताया तरीका। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा से ही तत्पर रहता है। ट्रेनों में सफर करने के दौरान सीनियर सिटीजन्स को
को लोअर बर्थ की प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन कई बार टिकट बुकिंग के दौरान सीनियर सिटीजन्स के लिए आग्रह करने के बावजूद उन्हें लोअर बर्थ की बजाय कभी मिडिल बर्थ तो कभी अपर बर्थ मिल जाती है। इससे उन्हें यात्रा में परेशानी होती है। लेकिन अब इंडियन रेलवे ने बताया है कि कैसे आपको कंफर्म लोअर बर्थ मिलेगी। दरअसल कुछ दिन पहले ट्विटर पर यह सवाल एक यात्री ने भारतीय रेलवे से पूछा है और कहा है कि ऐसा क्यों है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। यात्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए लिखा कि सीट आवंटन को चलाने का क्या तर्क है। मैंने 3 सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ प्रोसेस के साथ टिकट बुक की थी, तब 102 बर्थ मुहैया थी। बावजूद इसके उन्हें मिडिल बर्थ, अपर बर्थ और साइड लोअर बर्थ दी गई। आपको इसे सुधारना चाहिए। यात्री के सवाल पर आईआरसीटीसी ने ट्विटर पर अपनी सफाई दी है। आईआरसीटीसी ने जवाब दिया है कि महोदय, लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटा बर्थ केवल 60 वर्ष और उससे अधिक, 45 वर्ष और उससे अधिक की महिला आयु के लिए निर्धारित निचली बर्थ है, जब वो अकेले या 2 यात्रियों सफर करते हैं। आईआरसीटीसी ने आगे कहा कि अगर 2 से अधिक वरिष्ठ नागरिक या एक वरिष्ठ नागरिक है और दूसरा वरिष्ठ नागरिक नहीं है तो सिस्टम इस पर विचार नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 29,000 पदों के लिए निकाली भर्तियां। शिक्षा राज्य मंत्री ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, अब राजस्थान में नौकरियों की बम्पर भरमार होने वाली है। राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को जानकारी दी कि राजस्थान शिक्षा विभाग में 29,000 पदों के लिए भर्तियां शुरू की जाएंगी। इसके अलावा इसी महीने नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसके साथ ही शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने हाल ही में आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रिट में कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार पर निशाना साधने वाली विपक्षी दल भाजपा के नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि जिस शानदार व्यवस्था के साथ रिट परीक्षा आयोजित हुई उसके लिए वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रही है। डोटासरा ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार भी रही, बयान करने वाले यही लोग मंत्री थे लेकिन कार्रवाई नहीं की और नकल गिरोह पनपते रहे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किस शख्स को कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।